यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम? तुम्हारा वेट कर रहा था। खैरियत, क्या हो गया? मुझे एक बात पूछनी है तुमसे हयात। चाला के सामने नहीं पूछना चाहता था। सब ठीक तो है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग घूम गया है मेरा। रात को जो मुराद मेरे साथ था, ये वो मुराद बिल्कुल नहीं है। आखिर हुआ क्या? हम बाद में बात कर लेंगे इब्राहिम, बहुत काम है अभी ऑफिस में। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे आप बात सुनो लड़की, वो नाइस है, वेल मैनर्ड है, अच्छा इंसान है, मगर तुम जानती हो कि उसके रवैये तब्दील होते हैं। उसके लिहाज से तो ये सब कुछ नॉर्मल है। यार ये क्यों भूल रही हो कि ऑफिस में रिलेशनशिप छुपा के रखने की बात उसने नहीं की, ना ही वो इस टाइप का बंदा है। तुमने शर्त रख दी तो जाहिर है उस बेचारे को माननी पड़ी। हयात चंदा, हयात चंदा, ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल एमने आंटी की तरह बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने ही कहा था मुराद से छुपाने के लिए, बिल्कुल कहा था, मगर ये कैसा सितम कि बिल्कुल गैरों की तरह मिल रहे हैं। ये मर्दों के तरीके होते हैं, वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। देखो ऐसा हरगिज नहीं होने देना। ये वक्त गुजर गया तो तुम बहुत पछताओगी। किसी और से ना दिल लगा ले। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो बस फिर तो क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है। क्या मतलब? मतलब दिखा दो उसे कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। इब्राहिम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। क्या सुनाऊं? रोज एक नई अजियत मिलती है यहाँ तो। अपनी सोच चेंज करने की कोशिश करो, मुश्किल होगा वैसे तुम्हारे लिए। आज भी वही हुआ जो काफी दिनों से हो रहा है। बहुत मुश्किल है इससे फेस करना। किसी फजूल बेकार शय की तरह फेंक दिया इन सब ने मुझे। मुराद दिल दुखा रहा है मेरा। मुराद ने क्या कर दिया? खैरियत? अब यार बहुत लंबी कहानी है, 2 लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है। असल में ऐसा है कि मुराद का बिहेवियर कभी कुछ होता है कभी कुछ। मुझे लगता है औरतों के जज्बात से खेलना ही उसकी फितरत है। एक तरफ बहुत जेंटलमैन है, इंसानियत है उसमें, मगर दूसरी तरफ तकलीफ दे है। कोई नाम है ना इस बीमारी का? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है उसकी। एब्सोल्युटली। यस। मैं अंदर आ सकती हूँ मुराद? बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत क्यों मांग रही हैं आप? खुश आमदीद। कैसे हो बेटा? बैठो बैठो, आराम से बैठो। बैठे। ये बताएं क्या लेंगी, कॉफ़ी और ठंडा? कुछ भी नहीं, 2 मिनट बैठूंगी बस। मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं रही। ये तो मेरे साइन किए हुए डील पेपर्स हैं ना, जिनके मुताबिक अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ वही पेपर्स हैं। मुझे लगता है मुराद, तुमने और दुरूक ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर, इतने दिल से काम किया है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरे ख्याल से तुम समझ सकते हो मुराद, सारी माएँ अपने बच्चों के लिए ऐसे ही सोचती हैं। असल में मुझे डाउट तुम पर नहीं, दुरूक पर था। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कुछ ना कहो, बस ये डील कैंसिल कर दो और समझो जो डील हमारे बीच हुई थी वो कभी हुई ही नहीं। समझ रहे हो ना? ओके। नो। ओके, इसे पैक करवा कर भेज दो।
देखो जमीन पे लगने मत देना, जमीन पे ना लगे, बहुत ख्याल से। What? कैसी हो तुम? छुट्टियों ने फ्रेश कर दिया ना तुम्हें? अच्छा, कैसी रही बर्थडे पार्टी? एंजॉय किया तुम लोगों ने? अरे क्या बताऊं तुम्हें, बहुत ही आला, शानदार, इंतहाई शानदार, बल्कि उससे भी ज्यादा। ठीक है, ऐसे भी क्या एंजॉय कर लिया? बर्थडे तो थी बस। बिल्कुल ख्वाब का समा था, क्या बताऊं, जैसे शहजादा और शहजादी की कहानी। फजूल चीजें हैं ये सब। इंसान दुनिया में इसलिए थोड़ी आया है। क्यों? ठीक कहा ना? बता नहीं सकती मैं दीदम, क्या मोमेंट्स थे वो। यानी देखो, दुनिया में लोग कितने परेशान हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखो क्या है ये सब। अच्छा हाँ, मुराद ने क्या दिया गिफ्ट में? यार बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया मुराद ने हयात को। अरे क्या दिया होगा उसने? मुझे तो सब पता है। गिफ्ट देने में कितना बेवकूफ है वो। मुझे परफ्यूम दिया था बर्थडे पे उसने, उसे भी परफ्यूम दिया होगा, है ना? परफ्यूम दिया। सही अंदाजा था ना? अंदाजा देखा? नो, अपनी माँ का नेकलेस गिफ्ट किया उसने, अपनी खानदानी निशानी दी, और उससे पहले हयात को चाहने का एतराफ भी किया मुराद ने। मुराद ने क्या किया? क्या इतराफ किया? यार क्या बताऊं मैं तुम्हें दीदम, मुराद और हयात यानी मोहब्बत हो गई उन्हें, यानी प्यार हो गया है, इश्क हो गया है, they are in love। मुराद ने स्पेशली एक बहुत खूबसूरत शेर बनवाया था हयात को अपने दिल का हाल बताने के लिए। खुशी हुई, बहुत खुशी हो रही है। जबरदस्त यार, अब तो भाई बहुत जरूरी हो गया है लव कपल को विश करना। क्योंकि कुछ ही दिन की बात है, फिर साथ नहीं होंगे एक दूसरे के। ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों बहुत जल्द। Aşk laftan anlamaz.